दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज खड़ी में 3 महारथी हैं। तो आज हम इस पे काम करने वाले हैं सेल्टोस पे। इसके अंदर लगा हुआ है 1000 वोल्ट आरएमएस का सबवूफर लगने वाला है, प्लस भाई स्पीकर चेंज नहीं करा रहा है। तो आज आपको पता लग जाएगा कि बंदे स्पीकर चेंज नहीं कराते तो कैसी बेस क्वालिटी आती है, कैसा रहेगा। तो बॉस के इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए, इसको हम नहीं छेड़ने वाले हैं। स्टॉक स्टीरियो रहने वाला है, 33 हर्ट्ज़ पे इंक्लोजर ट्यून्ड रहेगा इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। तो यहाँ पे सारा रहेगा, सारी फिटिंग। एक एम्पलीफायर हमारा मोनो एम्पलीफायर सीट के नीचे लगेगा, उसका मैं रीज़न आपको बिहाइंड बता दूंगा क्या रहेगा। और एक 4 चैनल रहेगा जो हमारा पीछे रहेगा। उस 4 चैनल से हमारे स्टॉक स्पीकर ही चलने वाले हैं, तो थोड़ी लाउडनेस और बढ़ जाएगी। बेस का काम हमारा सबवूफर करेगा, और बाकी इसके अंदर कन्वर्टर वगैरह लगेगा। तो सारा विदाउट वायरिंग कटिंग सारा सब कुछ होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहे। तो जिसकी भी सेल्टोस है 1000 वोल्ट आरएमएस सबवूफर लगाना चाह रहा है और 19 स्पीकर्स पे लगाना चाह रहा है, तो आपको पता लग जाएगा अंदाज़ा कि कैसी कैसी आवाज़ आने वाली है। तो अब तक जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर दें, और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों इसके अंदर स्टॉक हमारे स्पीकर्स हैं, तो ये बॉस के स्पीकर्स हैं। तो आप देख सकते हो जो उसका साउंड दे रखा है, पूरा इसका गत्ते का दे रखा है, हमारा पेपर कोन इसके अंदर दे रखा है। ये देख रहे हो साउंड, तो जो हैवी दे रखा है। जब भी हमारा बेस बनता है इसके अंदर, तो हम इसी में अब क्वालिटी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेस को काटने के लिए मेरे को थोड़ा लाउडनेस चाहिए। तो इसी पे हम एम्पलीफायर लगाएंगे। वैसे कंपनी छोटा एम्पलीफायर देती है, ये रहा, जो इसी पे रन करता है। तो एक बार हम सारी चीज़ें खोल लेते हैं। डैम्पिंग नहीं होने वाली, डैम्पिंग इसकी सिर्फ डिग्गी होने वाली है। अभी भाई ये वाली डैम्पिंग नहीं करा रहा है। तो इसका बैक में ये वाले स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो कभी भी कंपनी गाड़ीज़ होती है, आप फ्रंट में थोड़ा हैवी स्पीकर्स दे देते हैं, पीछे थोड़ा कम दे देते हैं। तो ये वाले पीछे लगे हुए हैं। 1000 वोल्ट आरएमएस रेड आर की पेटी है, 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून है, म्यूज़िकल है। फ़िलहाल इसका कैबिन एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से कि म्यूज़िकल भी आपको एक अच्छा लो दे जाएगा। क्योंकि जो एक इसका एरोडायनामिक बना हुआ है, जब साउंड बेस निकलेगा, बेस की फ्रिक्वेंसी निकलेगी तो ज़्यादा थम लेती हुई निकलेगी, क्योंकि चौड़ी है ऊपर से। तो अब देखते हैं कि कैसा बेस आता है। तो वायरिंग सारी डाल दी है। तो अभी ये है, ये हमारा 25 mm की हमारी मोनो एम्पलीफायर की हो गई, और ये हमारी 4 चैनल की एम्पलीफायर की हो गई है। प्लस इसके कपलर मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ था, तो डबल रेट देने पड़े हैं कपलर के हमें। तो कपलर टू कपलर फिटिंग होएगी, जो भी जाएगा। और साथ में हमारा ये AC/DC कन्वर्टर ब्लो पंख का लगने वाला है। तो अब मैं गाड़ी को पूरी बांध देता हूँ, फिर साउंड सुनते हैं कि कैसा आ रहा है। 2 एम्पलीफायर लग रहे हैं हमारे SNB का। तो एक 4 चैनल हमारा SNB हो गया, ये वाला जो हमारे चारों डोर स्पीकर्स चलाएगा। और एक हमारा मोनो एम्पलीफायर हो गया हमारा SNB ऑलवेज सबसे बढ़िया, मेरा पसंदीदा है 1500.1D, जो 1200 आरएमएस तक के सबवूफर को बहुत ईजिली चला देता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे हम हैंग करने वाले हैं। तो एक बोर्ड लगेगा इसी के अंदर, कपड़े के अंदर, तो ये यहाँ पे हैंग हो जाएगा और खूबसूरत तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों वायरिंग वगैरह सब हमारी पूरी हो गई है। अभी बस थोड़ा फिनिशिंग का काम रह रहा है, वो पूरा करना है। और एक चीज़ बताना चाह रहा था, सेल्टोस में जो पीछे वाले स्पीकर्स लगे हुए हैं हमारे, बड़े शार्प हैं। मतलब कि ट्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचा था कि ऐसे ही एंडे पेंडे से होंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा चीख रहे हैं ये वाले जो हमारे आगे वाले लगे हुए हैं। ये उनसे ज़्यादा ही चीख रहे हैं। तो सरप्राइज़ था मैं, तो मेरे को मैचिंग करने में बहुत दिक्कत हुई इसको और उसको करने में, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ दोनों का अलग अलग, और दोनों का जो कोन एरिया दोनों का अलग अलग है। और साथ में हमने हाइपरसोनिक के आगे मिड रेंज लगाई हैं 4 इंची की, जो डैशबोर्ड के ऊपर ही टिक जाती हैं। तो सारा मैचिंग करके सारा फ्रिक्वेंसीज़ करी है। अब रही बात है मोनो एम्पलीफायर की सेटिंग, तो ये वाला पार्ट ज़रूर देखना। मैं बहुत कम रेयर बताता हूँ, तो आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको सेट करना है। तो सारी सेटिंग वगैरह हो गई, तो मैंने मेन एम्पलीफायर की सेटिंग आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। मोनो एम्पलीफायर कोई भी हो, चाहे वूफर 500 वोल्ट आरएमएस का हो, चाहे 1500 हो, चाहे 800 हो, चाहे आपका एम्पलीफायर वूफर से डबल दुगना पावर का हो, तब भी आपने किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो ये वाला पार्ट स्किप ना करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देखोगे अधिकतर एम्पलीफायर में यही सेटिंग मिलेगी आपको मोनो की में, गेन, LPF, सबसोनिक, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी और बेस बूस्ट। गेन तो हो गया आपका वॉल्यूम, आप इससे अपनी सारी चीज़ की वॉल्यूम करोगे। LPF होता है लो पास फिल्टर। इसके अंदर होता है दोस्तों हमारा
जो हमारा वोकल है वो हमारा 80 हर्ट्ज के बाद स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आप इसको 80 हर्ट्ज से ऊपर सेट करोगे जैसे LPF को, तो हमारा सबवूफर जो है वो वोकल देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, कोशिश करना है LPF को 70 हर्ट्ज के पास अराउंड सेट कर दो कि 70 हर्ट्ज से ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वोकल वाली वो ये काट देगा। इसका काम यही होता है, तो वो आने नहीं देगा वोकल सबवूफर में। अब आता है अगला सबसोनिक। ऑफ से 50 है। सबसोनिक एक तरीके से सबवूफर को लगाम देता है, जैसे घोड़े की एक लगाम होती है ना कि भाई इधर उधर ना भागे, ज़्यादा तेज ना हो, वो ये सबसोनिक काम करता है। इसके अंदर आपको क्या आता है, जितनी भी लो फ्रिक्वेंसीज होती है हमारी, वो हमारी 30 हर्ट्ज से नीचे से होते स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि बूफर इसके अंदर ऐसे 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 हिलता है। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी, तो मोटा मोटा मैं बता दूंगा। तो आपको अपने सबवूफर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के हिसाब से इसको सेट करना है। तो चाहे कोई भी सबवूफर हो आपका, जैसे पाइनियर हो गया, JBL हो गया, कोई भी होगा, तो आप सीधा आँख मूंद के इसको 35 हर्ट्ज पे सेट कर दो। 35 हर्ट्ज इसको आप कैसे सेट करोगे, ऑफ से 50 है, बीच में कर दोगे तो ये 25 हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया आपका 25 हर्ट्ज। ठीक है, अब 50 और 25 बीच में कर दोगे, अराउंड 35 हर्ट्ज के अराउंड आ जाएगा। तो आपको सबसोनिक को 35 हर्ट्ज पे कर दो। अगर आपका वूफर अच्छा है, 1500 वोल्ट RMS का 2000 है, तो आप इसको फिर लो फ्रिक्वेंसी पे सेट कर सकते हो। फिर आता है बेस बूस्ट फ्रिक्वेंसी और बेस बूस्ट, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं दोस्तों। 30 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज लिखा हुआ है इसके अंदर। जैसे आप कई लोग होते हैं पंजाबी हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हो, वो सॉन्ग्स होते हैं 40 हर्ट्ज से ऊपर के, उसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होंगी 40 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। तो आपने क्या करना है कि इसको 40 हर्ट्ज पे अपने अंदाजे से सेट कर देना है। 40 हर्ट्ज करोगे तो ये इसकी एक तरीके से गेन हो गई। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो आपको जब भी 40 हर्ट्ज का कोई भी सॉन्ग ट्रैक चलेगा तो वो नॉर्मल गाने से और ज़्यादा बेटर तरीके से बेस देगा। तो मोटा मोटा आपको मैंने ये चीज़ें समझा दी है। तो एक पर्टिकुलर वीडियो विद प्रैक्टिकल मैं आपको ज़रूर बनाऊंगा एक वीडियो, ताकि आपको कभी भी मार नहीं खाओगे। और मेरे सब्सक्राइबर से वादा रहता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी ऑडियो लाइन से रिलेटेड मार खाने नहीं दूंगा। अब आया था हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर, तो वो मैंने वोकल के हिसाब से सारा सेट किया है। आगे मिड रेंज लगी है हाइपरसोनिक की, और नीचे 6.5 इंच के इधर है और 4.5 इंच के यहाँ पे है। तो सारे स्पीकर्स को मैंने मैच करके किया है, ऐसे नहीं कर दिया। आप किसी भी सीट पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार वोकल कहाँ से आ रहा है, मतलब कि कहीं भी आप अपना नेक वगैरह घुमाओगे तो आपको एक जैसा साउंड सुनाई देगा, एक साउंड सा फील होगा। आपको कहीं पे भी चीखने की आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं साउंड कोशिश करता हूँ कि SQ लेवल की साउंड क्वालिटी करूँ। कई लोग कहते हैं कि भैया और लाउड, तो मैं मना कर देता हूँ कि यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 महीने के बाद स्पीकर फट जाते हैं लाउड सेटिंग करने पे, और बाद में फिर कस्टमर हमें ही गाली बकता है, यार सेटिंग उसने करी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबवूफर की सेटिंग कर दी है, गेन मैंने सब सेट कर दिया है। अब बारी है प्रैक्टिकल की। तो पहले मैं वोकल आपको सुना देता हूँ। वोकल में हमने स्पीकर चेंज नहीं करे हैं, जो कंपनी फिटेड स्टॉक स्पीकर थे उसी पे एम्पलीफायर लगाया है, उसको मैचिंग करके सारी चीज़ें सेट करिए। सारा गेन का काम होता है दोस्तों। कई लोग होते हैं कि भाई जो स्टॉक स्पीकर होते हैं एम्पलीफायर पे डालोगे तो फूक जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब डरा देते हैं आपको। कोशिश करते हैं कि भाई नया स्पीकर लगा दो, ये हटा दो, ये फेंक दो। ऐसा नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप एम्पलीफायर पे सेट करोगे तो वो अभी 50% चल रहा है तो 80% लाउडर हो जाएगा आपका। तो ये सेटिंग मैं कर देता हूँ। तो भाई भी इसी हिसाब से आया था, भाई ने बोला था कि सिल्वेस्टर्स लगा दे। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, भाई का बजट थोड़ा कम भी था, तो इतना नहीं लेके जाना था। लेकिन मैंने भाई को बोला था कि भाई इन्हीं में मैं आवाज़ बना दूंगा। तो भाई कैसी आवाज़ भाई एकदम तो भाई के पैसे मैंने बचा दिए। तो पहले हम कोई NCS सिर्फ सॉन्ग सुनेंगे, बेस मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। बेस बंद है ना?
तो दोस्तों ये स्टॉक स्पीकर चल रहे हैं, वही मैंने चेंज नहीं किए हैं, सब सेटिंग का कमाल है कि कैसे सेट करना है, किस फ्रिक्वेंसी को आपने उसको सेट करना है। तो दोस्तों बारी है बेस की, तो स्टार्ट करते हैं। तो सब चीज़ सुना दी है, तो अब कस्टमर से पूछ लेते हैं। सब्सक्राइबर है, कस्टमर तो खैर। तो कैसा लगा क्या भैया? पहले नाम बता दो अपना। भाई अमन चौधरी, नोएडा से। नोएडा से। तो कैसा लगा? भाई एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एक्सपेक्टेशन से बाहर। थैंक यू भाई। मेन वोकल के लिए आए थे भैया, तो वोकल के लिए इन्होंने बोला था कि हम एक्स्ट्रा पीछे लगाते हैं। हाँ। आपने बोला था कि यहाँ पे एक प्लेट आती है, तो ट्रे है, तो ट्रे के अंदर आप सिल्वेस्टर्स लगाने वाले थे कि भैया बोले थे कि यार वोकल नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्टॉक गाड़ी के अंदर होता है तो वोकल नहीं आता, क्योंकि हमारे लो ऐसे हैं कि हम इतने डीबी से ऊपर हम वोकल लेके नहीं जा सकते। तो बाइक कंपनी डिफ़ॉल्ट वो उतना ही डीबी लेके हमको भेजती है, वो तो बाद में हम एम्पलीफायर वगैरह लगा के उसको अप कर देते हैं। तो यही चीज़ करा है मैंने, स्टॉक के साथ एक एम्पलीफायर SNB का लगा दिया है और 1000 वोल्ट RMS के साथ हमारा SNB लगा दिया है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपको सेटिंग में बताया, प्रॉपर तरीके से सारी सेटिंग करी थी, फ्रिक्वेंसी सारी नापी थी। अपने 4 इंच के मिड रेंज भी मैंने इसी एम पे डाले हैं और ये 4 के 4। तो भाई का जो वोकल का वो था कि भाई मैं एक्स्ट्रा कुछ लगाऊंगा, तो वो मिथ था तुम्हारा एरिया, मतलब दूर हो गया। तो मैं इसी में मैंने साउंड बना दिया है, तो बेस्ट है। तो आपको 1000 वोल्ट का अभी पता लग गया है, मेरा आ चुका है, तो उसका भी डेमो इसी गाड़ी के अंदर मिल गया है। अभी ब्रेक इन नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो अभी बहुत स्टिफ है, मैं अंदर ढंग से जा नहीं रहा। तो कम से कम 3-4 दिन भाई के यूज़ के ऊपर है कि वो कैसे चलाता है, इसको कैसे जल्दी से ब्रेकिंग करता है। ब्रेकिंग करने के बाद थोड़ा ये ऊपर नीचे अच्छे से होएगा, तो ताकि जो एयर प्रेशर बनता है सबवूफर का और जो एक धमक आती है वो प्यारे तरीके से आती है। तो ये थी मेरी वीडियो। अभी कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।